नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जमुई से। सर, हम लोग टोटल लगभग अब तक 11 रिएक्शन पढ़े हैं, लेकिन आज जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन 11 रिएक्शन से बिल्कुल अलग है। क्योंकि हम पहले भी बोले हुए थे, जब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट किए थे उस टाइम पर बोले हुए थे, देखिए रिएक्शन से ना लगभग दो टाइप के मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है परिवर्तन करें, कन्वर्जन डायग्राम, मीन्स एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदले। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है क्या होता है जब। हम दो और रिएक्शन पढ़े थे बीच में, वो हम आपको याद दिला दें। एक था मार्कोनी-कॉप्स रिएक्शन और एक था एंटी मार्कोनी-कॉप्स रिएक्शन। शायद जहां तक हमको याद आ रहा है कि रिएक्शन नंबर 5वां था मार्कोनी-कॉप्स रिएक्शन और रिएक्शन नंबर 6 था एंटी मार्कोनी-कॉप्स रिएक्शन। सर, ये दोनों रिएक्शन में बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये यहां ना डायरेक्टली प्रश्न पूछ देगा, डायरेक्टली थ्योरी डिफाइन करने के लिए पूछ देगा कि आप बताओ मार्कोनी-कॉप्स रिएक्शन क्या होता है, या आप बताइए एंटी मार्कोनी-कॉप्स रिएक्शन क्या होता है। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको डिफाइन करने के लिए पूछ दिया जाता है, लेकिन मुख्यतः दो ही टाइप के प्रश्न होते हैं, एक परिवर्तन करें और दूसरा क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस। आज जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बीते जितना रिएक्शन पढ़े सारा का सारा रिएक्शन कन्वर्जन था, परिवर्तन करने का प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन आज जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन अगर आप बढ़िया से देखो तो वो रिएक्शन है व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब का। ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बिहार बोर्ड या सीबीएसई पैटर्न अगर कभी क्वेश्चन पूछता है, हम आपको बता दें कि यहाँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है या कितना प्रश्न पूछता है। आमतौर पर अब तक जितना हम क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं या देखे हैं, बिहार बोर्ड या सीबीएसई पैटर्न आपसे यहाँ ना 5 लगातार प्रश्न देंगे, लगातार प्रश्न, जिसमें बोला जाएगा व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस, मींस क्या होता है जब एक कंपाउंड का रिएक्शन दूसरे कंपाउंड के साथ कराया जाता है। तो वहां डायरेक्टली आपको प्रतिफल बताना पड़ता है कि जब एक कंपाउंड का रिएक्शन हम दूसरे कंपाउंड से कराते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है। तो उसी में से एक रिएक्शन होता है सिल्वर, एजी। सिल्वर नाम का ये रिएक्शन आपके पैटर्न में, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में, ये हमेशा क्या होता है जब से रिलेट करके पूछता है। और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। आप जाके जब आप क्वेश्चन बैंक को पलटते हो तो आप उस क्वेश्चन बैंक को देखिएगा बढ़िया से, तो वहां पर इस टाइप का प्रश्न आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया सिल्वर से कराई जाती है, या क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ गर्म किया जाता है। तो आपको बताना पड़ता है कि उसका प्रोडक्ट या उसका प्रतिफल क्या बनता है। सेम आज वही काम हम लोग कर रहे हैं। सिल्वर नाम का रिएक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछेगा, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया सिल्वर से कराई जाती है। तो हम अब बढ़िया से देखें तो यहां क्लियरली डिफाइन किया जा चुका है कि जब आप क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया सिल्वर से कराओगे तो जो प्रतिफल आपको प्राप्त होगा उसका नाम होता है इथाइन। आइन लगा हुआ है सर यहां पे। आइन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप जानते हैं नोमेनक्लेचर का हिस्सा है, नामकरण का हिस्सा है कि एन तब लगता है जब सिंगल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में, इन तब लगता है जब डबल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में, लेकिन आइन तब लगता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। सर, इसका 2 नाम होता है। एक तो नाम होता है आपका आईयूपीएसी, जो इथाइन खुद एक आईयूपीएसी नाम, और इथाइन का एक कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन। बड़ा फेमस नाम है एसिटिलीन। और एसिटिलीन का डायरेक्टली फॉर्मूला हम जानते हैं कि एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है, और हम ये भी जानते हैं कि इथाइन का भी सेम फॉर्मूला C2H2 ही होगा, क्योंकि इथाइन एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम होता है। तो जो फॉर्मूला एसिटिलीन का होगा वही फॉर्मूला इथाइन का होगा। तो यहां पर आप इथाइन लिख दो या यहां पर आप एसिटिलीन लिख दीजिए, बात दोनों सेम ही होगा, है ना। लेकिन अब इसका मैकेनिज्म को समझते हैं कि जब हम क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया सिल्वर से कराएंगे तो कैसे ये हमको इथाइन देगा या कैसे हमको ये एसिटिलीन देगा, है ना। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है। तो यहां कहता है कि आप क्लोरोफॉर्म 2 मोल में लीजिए, चूंकि 2 इंटू क्लोरोफॉर्म है, यानी क्लोरोफॉर्म को आपको 2 मोल में लेना पड़ेगा। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, सर हम जानते हैं, CHCl3। लेकिन चूंकि क्लोरोफॉर्म 2 मोल में कह रहा है तो क्लोरोफॉर्म आप एक बार और ले लो, फिर से लिख दीजिए CHCl3। दोबारा समझते हैं।
क्लोरोफॉर्म यहाँ कह रहा है 2 मोल में, तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर जी हमने 2 मोल में ले लिया है, CHCl3 या CHCl3, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम लोग जी सिल्वर को रखते हैं 6 मोल में, तो 6 Ag हम लोग रख देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये डेल्टा है, डेल्टा को कहा जाता है गर्म करने का निशान, गर्म करने को बेसिकली सूचित भी किया जाता है डेल्टा के द्वारा। अब हम जानते हैं कि एक सिल्वर के ऊपर चार्ज होता है +1, तो यहां पर जी टोटल जो सिल्वर है उसकी संख्या है 6, तो ऐसे में आपका जो चार्ज बनेगा वो बनेगा +6। अब एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, यहां पर क्लोरीन की संख्या है 3, तो ऐसे में ये बनेगा -3, और यहां पर भी क्लोरीन का है -3 है, उसकी संख्या 3 है, तो चूंकि एक का -1 होता है तो 3 का जी फिर से -3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं सर कि -3 = -6, तो यहां पर -6। एक और चीज हम बोलना चाहेंगे, ये मत समझिएगा कि पूरा CHCl3 पर हम -3 लिख रहे हैं, नहीं, यहां पर जो हम -3 लिख रहे हैं वो केवल क्लोरीन 3 गो पर हम लिख रहे हैं। अब ये 3 ठो क्लोरीन पर -3, ये 3 ठो क्लोरीन पर जी -3, अब यहां पर 6 ठो सिल्वर है उसके लिए जी +6। हम जानते हैं कि ये दोनों मिलकर जी आपका -3 और -3 ये दोनों मिलकर -6 हो जाता है, और यहां पर ये +6 हो जाता है। अब आप एक काम कर दीजिए, ये दोनों को आप आराम से रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि जी उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो परिमाण है वो आपस में सिमिलर है, समान है। यहां पर भी 3 और 3 6 हो जाएंगे, यहां पर भी 6 है, तो मेजरमेंट हमारा इक्वल हो जाता है, परिमाण हमारा समान हो जाता है। यहाँ -6 है, यहाँ +6 है, आराम से रिएक्शन दोनों के बीच में हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाओ, सिल्वर की टोटल संख्या कितनी है? 6 है। क्लोरीन की टोटल संख्या कितनी हो गई? तो क्लोरीन यहाँ 3, यहाँ 3, तो ये दोनों मिलकर क्लोरीन भी 6 हो जाएगा। तो सिल्वर 6 और क्लोरीन 6, ऐसे में कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा 6। तो 6 के बाद हम क्या लिख सकते हैं? तो 6 के बाद हम लोग लिख सकते हैं जी 6AgCl। तो आप यहां पर लिख सकते हो 6AgCl, और यहां क्लियर कह रहा था कि 6AgCl का विस्थापन होगा। अब कह रहा था कि आपको इथाइन मिलेगा। आप बढ़िया से देखो, क्या हमको जो शेष बच रहा है वो इथाइन है या नहीं है? तो हम देख सकते हैं इथाइन है, तो C यहां पर 1 है, यहां 1 है, तो दोनों मिलकर जी बन गया हमारे पास C2, और यहां पर H 1 है, यहां H 1 है, तो दोनों मिलकर बन गया हमारे पास H2। ऐसे कंडीशन में जो अब आपके सामने में बनकर आ रहा है सर जी, वो है C2H2, और हम जानते हैं कि C2H2 का नाम क्या होता है जी? इथाइन, यानी आपका इथाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब हम ये आपको बताए हुए थे जी कि कार्बन और कार्बन के बीच में इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका आप संरचना बना लो, इसका आप डायग्राम बना लो। कार्बन 2 ठो है, तो आप लिख सकते हैं C और C। हाइड्रोजन जी 2 ठो है, आप यहां पर लिख दो H, यहां पर आप लिख दो H। क्योंकि केमिकल बॉन्ड अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल हम आपको नहीं दे सकते हैं इसका संरचना कैसे बना है, लेकिन टेट्रावेलेंट कार्बन होता है, उस बिहाफ में हम इसका संरचना बना लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा जी सिंगल बॉन्ड क्रिएट करता है, वो जिसके साथ भी रहेगा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। यहां पर भी जी सिंगल बॉन्ड। अब हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन इस कार्बन के पास यहाँ जी सिंगल बॉन्ड है, यानी 1 बॉन्ड है, होना चाहिए 4 बॉन्ड, तो बच गया कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। तो आप एक काम कर दो जी, यहाँ पर जी 3 ठो बॉन्ड बिठा दीजिए। अब आप अगर बढ़िया से देखोगे तो आपका एक कार्बन टेट्रावेलेंट 4 बॉन्ड कंप्लीट कर चुका है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 हो चुका है, 1 2 3 4। अब इसका फॉर्मूला को बढ़िया से देखें तो C2 और H2 हो चुका है। अब यही जो C2H2 आप देख रहे हैं सर जी, इसी का नाम आप देते हो इथाइन, या आप दूसरे कॉन्सेप्ट में कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिलीन। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा? वो पूछा जाएगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या सिल्वर के साथ गर्म किया जाता है। तो ऐसे में आप उत्तर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जब क्लोरोफॉर्म को हम सिल्वर के उपस्थिति में गर्म करते हैं या सिल्वर के साथ गर्म करते हैं या सिल्वर के साथ हम प्रतिक्रिया कराते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है उसका नाम इथाइन होता है, या आप कह सकते हैं इथाइन की प्राप्ति होती है या एसिटिलीन की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।